मैं Second Corinthians 4th chapter. खड़ा होने से पहले प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, ये जो दूसरा कोरिन्थी पत्री से शिक्षा देना Very powerful. बहुत ही सामर्थ्यशाली है। 2 Corinthians 4th chapter verse 13 till the end. दूसरा कोरिन्थियों 4वां अध्याय 13वां वचन से आखिरी तक। यस्तर इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। अंत हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए हम बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाएं। इसीलिए हम हियाएं नहीं छोड़ते। 13 से अंत तक। इसीलिए हम हियाएं नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। Yes. The Bible says we are having the same spirit of faith. परमेश्वर का वचन यूं कहता है, हम सबको एक ही आत्मा है। Faith is the spirit. देखिए, विश्वास जो है एक आत्मा है। We have body, soul and spirit. हम सबको आत्मा प्राण देह है। Faith is the spirit. विश्वास भी एक किस्म की आत्मा है। People crying in prayer is a prayer from the soul. देखिए, लोग प्रार्थना करते समय आंसू बहाते रोते हैं, वो आत्मा से होकर रोते हैं। That is the grace prayer. वो है, उसका नाम है अनुग्रह की प्रार्थना। कृपा आत्मा, अनुग्रह की आत्मा। When you cry and pray, it is the prayer from your soul. जब आप रो कर प्रार्थना करते समय वो कृपा या तो अनुग्रह की आत्मा है। When you speak faith in your prayer, जब आप प्रार्थना में अपना विश्वास को इकरार करते हैं, प्रकट करते समय, and you don't cry when you pray, you believe when you pray. आपका प्रार्थना में आप रोते नहीं है, लेकिन आप विश्वास करते हैं। Mark 11 chapter verse 24. और 11 का 24 मरकुस। Therefore I say unto you, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, what things soever you desire when you pray, आप जब आप प्रार्थना करते समय जो कुछ आप चाहेंगे, when you pray, believe, और विश्वास करिए, not cry. रोना नहीं है। If you believe the words of Jesus, you will not cry. यदि आप प्रभु यीशु मसीह का वचन पर विश्वास रखते हैं तो आप कभी नहीं रोएंगे। Jesus said, all things are possible to those who believe. प्रभु यीशु ने कहा, ये सारी चीज मुमकिन है जो विश्वास करने वालों को। All things are possible. सब कुछ मुमकिन है। All things are possible. सब कुछ मुमकिन है। Why you are crying? आप फिर क्यों आप रोते हैं? Because you are not believing what Jesus said. क्योंकि आप इसलिए रोते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर आपको विश्वास नहीं है। All things are possible. हर चीज मुमकिन है। You go to a company. मान लीजिए एक कंपनी, कारखाना चाहिए। You work in a company. और एक कंपनी। Will you be crying and working? क्या वो कंपनी कारखाना जाते से रोते काम करोगे? Because you are guaranteed your salary. क्योंकि महीने में 30 दिन काम करोगे, आपको पगार गारंटी है। Amen. God guaranteed your prayer. वैसे ही हमारा परमेश्वर भी आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं, आप गारंटी देता है। Why you are crying?
तो फिर क्यों रोते हो? You don't believe guarantee is good. Bad. क्योंकि परमेश्वर का गारंटी पर आपका विश्वास है ही नहीं। Don't cry. रोना नहीं, रो मत। Indian people cry when they pray. हिंदुस्तान के लोग की आदत है प्रार्थना करते समय रोते हैं। Because the preacher in the crusade always cry. क्योंकि वो जो क्रूसेड में प्रचारक जो है वो रो रो कर प्रचार करता है। So the cameraman takes the people who are crying in the meeting. हाँ, तो वो कैमरामैन है ना, ये प्रचारक रो रो कर प्रचार करता है, वो विश्वासी लोग रो रो के सुनते हैं, वो कैमरामैन सबको फोटो खींच लेता है। Because the preacher made them cry. क्योंकि ये प्रचारक जो है सुनने वालों को रोना कर दिया। I have 112 crusades. मैं अभी तक कम से कम 112 से अधिक क्रूसेड कंडक्ट कर चुका हूँ। In my meeting, nobody cries. देखिए मेरा सारा क्रूसेड में वहाँ कोई नहीं रोते हैं। They get faith. विश्वास मिलता है। When they get faith, जब आपको उनको मजबूत विश्वास प्राप्त होता है तो they are folding their hand. Where is the devil? Where is the devil? Where is the devil? कमीज को जो लपेट के क्या करता है, कहाँ है शैतान? वो कहाँ है शैतान का औलाद? मेरे सामने आ जाओ। No சொல்லுங்க. So I am getting more faith. நீங்க शैतान சொன்னீங்க, நான் शैतान அவ்வளவுதானே, शैतान குட்டியே நீ வா। You can tell when you get up in the morning. So आइए अब सवेरे नींद से उठते ही कई चीज आप इकरार कर सकते हैं। Satan should not be happy. कभी भी शैतान को जो आनंदित नहीं रहना। Hey, he woke up. I got somebody I can work. जो मैं सवेरे आप उठते हैं, मेरे को कुछ प्रभु का काम तैयार है, मैं करना है। I have my student ready now. देखिए अभी मैं सवेरे उठा, मेरा जो हरियाणा पंजाब स्टूडेंट तैयार है। When you wake up in the morning, जब आप सवेरे नींद से उठते समय devil should be afraid. ने आपको देखकर शैतान थरथराना है। Tomorrow when you wake up, जब कल सवेरे आप उठते समय tell the devil, शैतान से कह दीजिए, I am awake now. हे शैतान, मैं अभी जाग गया, Get out of my city. ये मेरा स्थान से तो हट जा। When you wake up, devil should be shivering. जब आप नींद से उठ जाते हैं, आपको देखकर शैतान घबराना है। Only time devil gets rest is when you sleep. शैतान का कब आराम है? जब प्रभु का दास लोग सोते समय वो आराम करता है। Amen. आमेन। Praise the Lord. Praise the Lord. Lift your hand and say, हाथ उठा के बोलिए, devil is afraid when I am awake. मैं जब जागता हूँ तब शैतान घबराता है। Corona is afraid when I am awake. मैं जब जागता हूँ कोरोना घबराता है। Amen. No disease will come into my city. मेरा जो स्थान पर कोई बीमार आ ही नहीं सकता। Because I am living there. क्योंकि मेरा कमरा में मैं वास कर रहा हूँ। Hallelujah. When your church member go from Sunday morning service, there is prosperity going, health going, success going everywhere. हर रविवार आपका आराधना समाप्त होने के बाद में जब आपके जो कलीसिया के सदस्य लोग घर वापस लौटते समय जो है उनके संग साथ हीलिंग, स्वस्थता, धन संपत्ति उनके साथ पीछे हो लेना है। Everything is coming from your church. आपका कलीसिया से हर भली चीज उत्पन्न होना है। We having the same spirit of faith. और उसी विश्वास का आत्मा हमारे अंदर भी है। We are having it. हमारे अंदर ही तो है। We are not praying for getting हम it. उस विश्वास के आत्मा अंदर आने के लिए प्रार्थना नहीं करते। We are having it. हमारे अंदर ऑलरेडी है। We are not having something that looks like it, but we are having the same spirit. नहीं, वो विश्वास आत्मा के जैसा एक आत्मा हमारे अंदर ऐसा विश्वास नहीं है जिससे वो ही
विश्वास की आत्मा हमारे अंदर वास करता है। We believed, हम विश्वास करते हैं, therefore we speak. जो कुछ हम कहेंगे। When you believe that car in the showroom is yours, you will speak. जब शोरूम में कार आप देखकर उसे कहते हैं मन में बिना शक के, हे कार आ जाओ, तो आ जाएगा। When you go through the shops in your street, आपके जो टाउन में, सिटी में आप बाजार घूमने जा रहे हैं, जाते समय the earth is the Lord's. भूमि कर्तृ आमीन। ये जो कि ये जमीन, ये धरती परमेश्वर का है। The Lord is my Father. परमेश्वर मेरा पिता है। All the business are doing on my father's property. ये सारी जमीन पर जितना व्यापार करते हैं लोगों, मेरा पिता का प्रॉपर्टी में, संपत्ति में भी ये बिजनेस करते हैं। So when you go through the street, जब हम उस गली से गुजरते समय look at all the shops. देखिए मोटर गाड़ी शॉप को देखिए। Tithe money from your business come to my एक church. अच्छा माल, ये माल को, बड़ा दुकान को देखकर इसका दशांश जो है, ये सारा मेरा पिता का ये प्रॉपर्टी है, हे दशांश मेरा घर को आ जाओ, मेरे चर्च में आ जाओ। Except a man, everything will obey quickly. देखिए इंसान के अलावा हर चीज आज्ञाकारी है। Because man and woman has their own will, self will. क्योंकि हर एक मनुष्य के लिए अलग उसका अपना तरीका है। Money doesn't have any will power. देखिए पैसे है ना, रुपया, उसके लिए कोई ये इच्छा नहीं है। You go to the shop and say tithe should come to हर church. एक अच्छा दुकान देखना, जाना है, बोलना है, जो साइज का टाइट दशांश मेरा चर्च आ जा, कलीसिया आ जाना। So Matthew 6:21 says, और मत्ती 6 का 21वां वचन यूं कहता है, where your treasure is, there your heart. जहाँ कहीं भी तुम्हारा दौलत है, वहाँ तुम्हारा मन भी होगा। If their money comes to your church, यदि वो पैसा आपका कलीसिया आ जाता है तो their heart will also come to your church. तो उनका मन भी, हृदय भी, दिल भी आपके कलीसिया अपने आप आ जाएगा। So speak. इसलिए आप विश्वास से कह दीजिए, I am serving Almighty God. मैं सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु का सेवक हूँ। Everything is created for the children of God. ये सारी जमीन, मखलूकात, सृष्टि मेरा जो परमेश्वर के जन के लिए उत्पन्न किया गया। And when an airplane is flying, look at the airplane. देखिए आसमान की तरफ देखिए, जब उड़ान देखोगे तो Say, I am coming to America, get ready. उस उड़ान से आप लोग कहना है, देखो है उड़ान, मैं अगले महीना न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी आ रहा हूँ। I am reserving my seat now. देखो आज जब उड़ान उड़ता है, आज मैं बुकिंग कर रहा हूँ, रिजर्व कर रहा हूँ। How many- न्यू जर्सी में आ रहा How हूँ, many एक want to सीट- come to America? एक सीट बुकिंग हो जा। कितना लोग आना चाहते हैं? लेडीज, सिस्टर्स, अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर, जापान, ये जेंट्स रेडी है, पूरा ब्रदर्स रेडी है, सिस्टर्स। So when you lift your hand, जब आप हाथ उठाते हैं, your handshake with God. आप हाथ उठाते समय क्या बोलते हैं? ये आप जो परमेश्वर से हाथ मिलाते हैं। If you, what's his name? राजवीर जी, प्रभास जी। So if I stretch my hand, इधर से if I stretch my hand, मैं अभी हाथ फैलाता हूँ। I handshake with man. अभी मैं इंसान से, मेरा भाई से मैं हाथ मिलाता हूँ। When I lift my hand, I have handshake with God. जब मेरा हाथ आसमान की तरफ उठाता हूँ, मैं परमेश्वर से Everybody मैं हाथ handshake with मिलाता हूँ। God. हालेलुया, Hallelujah. Praise the Lord. You are handshaking with God. So जब आप हाथ ऊपर उठाते हैं, परमेश्वर पिता से हाथ मिलाते हैं। So airplane will listen to you. वो उड़ान जो है, जो कुछ आप कहते हैं उसको सुनना ही पड़ेगा। One time
I was coming to India to speak in the beach crusade. और मेरे ना बीच में क्रूसेड में प्रचार करने के लिए एक समय अमेरिका से मैं उड़ान में आ रहा था. Somebody from Kuwait called me, please come one day here. और कुवैत से मेरे को फोन कॉल आया, कृपया करके प्लीज आप हमारा जो कुवैत में एक दिन प्रचार के लिए आप कृपया आइए. They didn't have time to buy me visa. नो, मेरे लिए वीजा के लिए उनको टाइम नहीं था. So I said, I'm going to preach in a beach, about 4-5 lakhs there. और चेन्नई मरीना बीच में जो पेरिविड़ा में 4-5 लाख लोग हैं. Not Perinba, Justin Prabhakar meeting. जस्टिन प्रभाकर मीटिंग पे 4-5 लोग इकट्ठे हैं. मैं वहाँ प्रचार He करने जा रहा wants me to speak. वो चाहते हैं मैं उधर प्रचार करना. And Kuwait people asked me to come for one man. लेकिन उसी समय जो है कुवैती लोग जो है ना एक दिन के लिए प्रचार के लिए आइए. I said I'll stop one day and go to beach. और मैंने मन में सोचा चलो कुवैत में एक दिन रुकेंगे और बीच को They जाएंगे. didn't have time for visa. क्योंकि वीजा के लिए कोई टाइम नहीं मिला. So I went to buy a ticket. I bought the ticket. टिकट खरीद लिया. And the airport said, you don't have a visa. नहीं, आपको वीजा नहीं है. I see in the screen. मैं स्क्रीन में देख रहा हूँ आपका वीजा. I कुवैत told- जाना वीजा नहीं है. I told the Americans the visa will be ready when I get there. मैं जब कुवैत पहुंचूंगा तो मेरा वीजा तैयार रहेगा. Americans believed me. ने वो अमेरिका लोगों विश्वास रख लिया. I didn't have a visa. मेरे हाथ में वीजा नहीं है. From Dallas, America, Dallas, I went to Spain. और डल्लस से स्पेन गया था. Spain to Kuwait. स्पेन टू कुवैत. And when I get to Spain, मैं स्पेन पहुंच गया. and Kuwait airplane manager said, और कुवैत मैनेजर ने कहा you don't have a visa to Kuwait. कुवैत आने के लिए आपका हाथ में वीजा नहीं है. I told him it will be ready there. मैं पहुंचने से पहले वो वीजा मेरा वीजा तैयार रहेगी. No, 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 you have to have a visa before you go. आप जाने से पहले आपका हाथ में वीजा हमको दिखाना है. I said, I know that. मैं जानता हूँ. Look at my pages in the passport, 48 pages. देखिए Country. मेरा वीजा पासपोर्ट देखिए 48 मुल्क में गया था. ये कितना मोहर देखिए. I told him how many countries you visited. मैं उस आदमी से पूछा कितना कंट्री तुम आप विजिटिंग किया. He said Spain and Kuwait. स्पेन एंड कुवैत गया था. So I was very angry मैं उससे गुस्सा किया. because he called the airplane and took my suitcase. और मेरा सूटकेस को निकाल दिया. So I was angry. मैं बहुत गुस्सा हो गया. I said, what are you doing now? क्या कर रहे हो आप? I'm pulling your suitcase from the airplane. मैं एरोप्लेन से उड़ान से आपका लगेज नीचे उतार. Your airplane will not go without me. आपका उड़ान मेरे बिना आगे नहीं बढ़ेगा. I said, I'm stopping your airplane. मैं आपका उड़ान को स्टॉप करता It's हूँ. on the runway to take off. अभी वो रनवे में तब निकलने के लिए तैयार था. I stopped it on the runway. और रनवे में बोला है उड़ान. I took him to his office, मैं उसको ऑफिस गया था. called the man in Kuwait. और कुवैत से आदमी को बुलाया. You want me to come to Kuwait and you don't have a visa? कुवैत आदमी से बोला तू कुवैत आने के लिए बोला तो वीजा मेरे लिए नहीं 100 businessmen, sheikhs are sitting to listen to me. जो ये जो 100 शेख लोग बिजनेस लोग तैयार है. Hurry up, on your toes, get your visa. Tell this man I gave the phone to him. जाके वीजा मेरे लिए तैयार करो. इस मैन से बात करो. So he said, next time you get the visa before he comes. So अगले बार आप आने से पहले वीजा मिल जाएगा साहब. I went to Kuwait with no visa. जो बिना विश्वास के कुवैत चला गया. I was the only one who went to Kuwait without visa. जो कुवैत को जो मैं अकेला बिना विश्वास के पहुंच गया. So, बिना वीजा की विश्वास के साथ पहुंच गया. so Praise the I Lord. went through the immigration, इमिग्रेशन में गया था. customs. कस्टम्स. They check your suitcase, right? वो Customs. सूटकेस वगैरह वो चेकिंग करना है. I said, you want to open my suitcase? क्या आप मेरा सूटकेस को मैं खोलना चाहते हैं? No, no, you stop the airplane, you get out. नहीं तू उड़ान को बंद कर दिया. आप कृपया आप जाइए निकल जाइए. Everybody in the airport is laughing. You came to Kuwait without Kuwait visa. नहीं, कुवैत को बिना वीजा के आ गया. सब लोग ने खुश है, हंस रहे हैं.
you can stop anything. ओ है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उड़ान नहीं, हर चीज को ट्रेनिंग भी आप रुक सकते हैं। When pastor, तुरंत तो ट्रेन को रुक के फिर चढ़ जाइए। yeah, you can bolo jaldi chao, jaldi, you know, you can say जल्दी चलो करके, quick, go to Chennai, quick. शीघ्र जल्दी चलिए। Okay, your passenger will become the express train, right? हाँ देखिए, आपका जो पैसेंजर गाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन बन जाएगा। Amen, hallelujah. लेकिन टोरंटो नहीं है। So you have not like Toronto, it's very late train. late train, huh? So when you speak, जब आप अपना वचन बोलते समय the world is in attention. पूरा सारा संसार आपको सुनने के लिए तैयार होना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। When you get up in the morning, जब आप सवेरे जाग उठते हैं, you are born into the world. आप जो है इस संसार में दोबारा जन्म लेते हैं। When you close at night, you are gone from the world. ये जब रात 10 बजे आप अपना आंख को बंद करते हैं, संसार से चला गया आप। Every day you have birth and the death. And So, the हर दिन आप लोग, हम लोग मृत्यु और पुनरुत्थान को अनुभूति करते हैं। when you wake up in the morning, it is the resurrection morning. जब आप हर सवेरे जाग उठते हैं तो वो आपके लिए पुनरुत्थान का अनुभव पाते हैं। So you have the same spirit of faith. क्योंकि विश्वास की आत्मा, वही आत्मा आपका अंदर है। How it will work? कैसे वो क्रिया करेगा? Look at this 14th verse, 18th verse, 14-18 वचन तक देखिए। 18-19. हाँ 18-19। Oh, I'm sorry. Okay. 18-19 16. पहले कुरिन्थियों 4 का The fourth chapter. Fourth chapter. Second Corinthians, fourth chapter. सेकंड कुरिन्थियों, दूसरे कुरिन्थियों 4 का 18। 16, 17, 18. 16, 17, 18 पढ़िए। इसीलिए हम न्याय नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। So your outward body is weak. आपका जो शरीर है कमजोरी है, Your inside spirit is strong. आपका जो अंदर का शरीर है मजबूत है। It says it's renewed every day. हर प्रतिदिन उसको वो जो ताजा बनती है। When you wake up, जब जाग उठते समय, அப்படிதானே தமிழ்ல போட்டிருக்கு, படிங்க. हाँ हाँ In Tamil 4:16. या 4:16. ஆனபடியினாலே நாங்கள் சோர்ந்து போகிறதில்லை, எங்கள் புறம்பான மனுஷனானது அழிந்தும் உள்ளான மனுஷனுக்கு நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படுகிறது। நாளுக்கு நாள், दिन प्रतिदिन, every day, दिन प्रतिदिन, it's रोजाना renewed. आपका हम लोग जो है नयापन में जाते हैं। It is recharged. ये देखिए उसको रिचार्ज करते हैं। Your spirit is a chargeable battery. आमीन। आपका आत्मा जो है वो जो चार्जेबल बैटरी जैसा है। Every day it is recharged. दिन प्रतिदिन उसको रोज चार्ज मिलता है। पढ़ना एस्तर 16 Verse 17. Hindi. Okay. 16 दूसरा कुरिन्थियों 4 का 16। इसलिए हम याद नहीं छोड़ते, यदि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। புதிதாக்கப்படுகிறது। வட இந்தியா குரூப் நல்லா இல்ல இவராஜ். Every day it's new. देखिए दिन प्रतिदिन
नया होता जाता है। In Lamentation we read, His mercy is new every morning. हम देखते हैं वो सुलेमान राजा लिखता है विलाप गीत में, रोज जो है नया होता जाता है। Our किरुबै, उसका अनुग्रह प्रतिदिन every day, नया होता जाता है। they are new in the Old Testament. पुराना नियम में वो परमेश्वर का अनुग्रह नया होता जाता है। In the New Testament, नया नियम के अंदर your spirit of faith is new every day. आपका अंदर आत्मा जो है नया नियम में नया होता जाता है। We हालेलुया। we are having the same spirit. हम सब वही सेम वही विश्वास की आत्मा हमारे अंदर है। Roman 8:11, Roman 8 chapter 11th verse. रोमी 8 का 11, रोमी 8 का 11। Since the same spirit that raised Christ from the dead dwell in you, it will quicken your mortal body. 8 का 11, यदि उसी का आत्मा 8:11. 8 का 11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। It says, since the same spirit, right? वही आत्मा, We are having the same spirit. हम सबको वही विश्वास की आत्मा, The same spirit raised Christ from the dead. जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह की मृतकों से जिलाया, We are having the same spirit of हमारे faith. अंदर भी वही परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर भी वास करता है। So every day it will quicken your mortal body. No sickness can live here. देखिए पवित्र आत्मा से वही आत्मा जो आत्मा यीशु को जिंदा जिलाया हमारे अंदर भी वो नया होता जाता है। If you are lying down यदि आप लोग लेट जाते हैं तो and you are getting up, और आप जाग उठ जाते हैं, you don't need much power. अब जो उठने के लिए सामर्थ्य ज्यादा नहीं चाहिए, You are getting up. जो अपने आप उठ जाते हैं। But when you are dead लेकिन यदि आप मर जाते हैं तो and you are rising in the resurrection, मृतकों से जी उठना है तो सामर्थ्य चाहिए, अधिक more power is needed. ओ ज्यादा अधिकतर सामर्थ्य की आवश्यकता। 8:11 Romans says, और रोमी 8 का 11 में लिखा है, the same spirit that brought Jesus from the dead, resurrection power, वही आत्मा जो आत्मा यीशु को मृतकों से जिंदा जिलाया dwells in you. आपके अंदर भी वास करता है। It will change your mortal body. आपका जो बाहर की शरीर को, कमजोरी शरीर को रूपांतर कर देता है। Verse 18, 18वां वचन, 2nd chapter 4:18, हाँ 2 Corinthians दूसरी कोरिन्थियों 4 का 4:18. हाँ। How this will happen? ये कैसा होगा? मुमकिन है। How this will happen? ये कैसा मुमकिन है? While you look not the things that are seen, but the things that are not seen. देखिए जो चीज आप देख सकते हैं, जो अनदेखी वस्तुओं से उत्पन्न किया गया। So Tamil Bible, who has Tamil irukala? हाँ। Tamil padinga. हाँ। 4 வசனம் 4:18. ஏனெனில் காணப்படுகிறவைகள் அநித்தியமானவைகள், காணப்படாதவைகளோ நித்தியமானவைகள். ಮುಂದಿನ ವಚನ 17. மேலும் காணப்படுகிறவைகளை அல்ல காணப்படாதவைகளை நோக்கி இருக்கிற நமக்கு நம்ம யாரு? कौन है? காணப்படுகிறவர்களை நோக்கிற ஆள் இல்லை நம்ம. हम जो चीज देखते हैं वो ऐसा लोग नहीं है। हम 17 पढ़िए स्तर। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही नहीं,